वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन अब हम कायम करेंगे। किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, अब ध्यान से देखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, डाउनवर्ड हो, अगर कोई क्यू चार्जेस हम रखे हैं, क्यू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो, क्यू, तो ये इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, इस पे क्यू चार्ज हो तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कितना लगेगा? Q इंटू ई फोर्स विच इज डायरेक्टेड along डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर Q चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो तो फोर्स का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर ये चार्ज माइनस Q हो तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? यानी इस पे फोर्स नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एग्जैक्टली इस पे फोर्स जो लगेगा QE ही लगेगा, बट force Q which is directed along upward। इसका इस पे फोर्स लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, और इस पे क्या लगेगा? ऊपर लगेगा। ये हम अब सीखे हैं कि एक चार्ज रहे, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE फोर्स लगता है, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। इस तरीके से हम लोग इसको जनरेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप आइएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स नीचे लगाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे नीचे फोर्स लगेगा, और वो भी कितना लगेगा? QE। एग्जैक्टली इस पे भी QE लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स का वैल्यू है। फोर्स इज इक्वल टू QE। Q उसका जहाँ चार्ज होता है, और वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो वो उसका डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाता है? फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव हो, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर चार्ज निगेटिव हो तो उसके क्या अपोजिट हो जाएगा? देखिए, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव हो तो उधर ही लगेगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा लगेगा। फोर्स जिधर लगेगा, फोर्स मतलब कि एक बार अपवार लगेगा और एक बार क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगाएगा। और फोर्स का वैल्यू क्या होता है? फोर्स का वैल्यू आपका हो जाता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आएंगे पॉजिटिव चार्ज तो डाउनवर्ड लगेगा। एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। मतलब ये इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब इधर अट्रैक्ट करता है, बट नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। तो इस वजह से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के
इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करता है, जबकि इसको क्या करता है, रिपेल करता है उतना ही फोर्स के साथ। क्यूई फोर्स को इसको रिपेल करेगा, अगर चार्ज सेम हो तो क्यूई फोर्स से इसको रिपेल करेगा, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये हम देख रहे थे। अब हमको निकालना है कि दोनों के में रिलेशन क्या होगा। आई होप ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक की कोई भी डायरेक्शन रहे, अगर ये है तो हम डाउनवर्ड बताए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो वो उधर फोर्स लगाता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यूई। और अगर नेगेटिव वही चार्ज रहे तो उसमें क्या अपोजिट टाइप फोर्स लगेगा, यानी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। इसको आप ये समझिएगा, डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका जो फोर्स का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लगेगा, जबकि इसका किधर लगेगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इस पे क्या लगेगा, along इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इसमें अपोजिट लगेगा। अब हम देखते हैं नया इक्वेशन, आइए देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या करेंगे, हमको निकालना है, एक चार्ज है जो कि यहाँ पे है, ए पॉइंट पे, ये 1 कूलम का है, और इसको हमको शिफ्ट कहाँ, इसको खींच के कहाँ ले जाना है, बी पॉइंट पे, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, हमको वर्क डन करना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि 1 कूलम चार्ज को जब भी इन्फिनिटी से वहां तक लाने में जो वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल। तो अगर हमको ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये हमेशा कंपैरेटिवली बात करते हैं। तो हम जैसा कि डेफिनेशन में ही पढ़े थे, ये समझिए इन्फिनिटी है, 2 पॉइंट आपको दिया गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ध्यान से देखिए, ए पॉइंट का वी अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वी निकालने के लिए हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से यूनिट कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करता है वो वी हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इन्फिनिटी से जो ला देगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस मतलब से यहाँ तक लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो क्या होता है, वी होता है। एग्जैक्टली इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क डन करता है वो क्या हो जाता है, वो बी का पोटेंशियल वी बी हो जाता है। ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया। तो अब दोनों का हमको क्या निकालना है, इस बार डिफरेंस निकालना है, बी ए माइनस वी बी। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप आर ले सकते हैं। तो आपको ये निकालना है कि वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से, पोटेंशियल एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं, आप देखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ। अब ध्यान से देखिए कि ए चार्ज है, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अब होगा, वी गेट वी ए माइनस वी बी। तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट आर, क्योंकि ये जो होता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, वर्क डन का क्या होता है, फोर्स डॉट
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r हो रहा है, और फोर्स हम बताए थे। अब ध्यान से देखिए, इसको हमको क्या शिफ्ट इधर करवाना है, इधर करवाना है, इधर करवाना है, इधर करवाना है, इधर करवाना है। तो ध्यान से देखिए, अभी हमको VA माइनस VB दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल नहीं चाहिए, अभी हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ध्यान से देखिए, F डॉट आर फोर्स, अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी 1 कूलम्ब का चार्ज है, यहां भी 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, अपोजिट चार्ज तो है नहीं, तो रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल किया, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के बीच में समझिए, ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के बीच में 180 का फोर्स लगा रहा है। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, क्या निकलेगा, एफ आर कॉस पाई, 180 को पाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस एफ आर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो यहां से ये आया। अब इसी को हम करेंगे, ये किसके बराबर है, एफ बी ए माइनस भी बी। तो भी ए माइनस भी बी आपका अब क्या निकला, भी ए माइनस भी बी का वैल्यू आपका निकला एफ आर। अब हमको क्या निकालना है, अब ये आपको आ गया क्या, पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, फोर्स 1 कूलम्ब का फोर्स है, तो उस पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे फोर्स का वैल्यू क्या होता है, QE। अब ध्यान से देखिए, 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो Q का जगह पे 1 होगा और E के जगह पे E हो जाएगा, तो फोर्स एक्चुअली में क्या E के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि फोर्स 1 कूलम्ब चार्ज पे लग रहा है, तो Q यहाँ पे क्या है, Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू E। एग्जैक्टली वही यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA माइनस VB का वैल्यू F के जगह पे माइनस एफ आर था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, F को डायरेक्ट E से हम कर देते हैं, E डॉट आर। तो यहाँ से क्या आ गया, आपका आ जाएगा VA माइनस VB विच इज इक्वल टू माइनस E डॉट आर। तो ये आपका नया फॉर्मूला बना, या तो E इंटू आर बोलिए, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट आर, ये भी आप बोल सकते हैं, E डॉट आर। और E और R के बीच में एक्चुअली में कितना 180 का एंगल बन जाता है। तो अगर डॉट में आप लिखें, ये वेक्टर में लिखें तो ये है, और अगर इस डायरेक्शन में लिखें तो ये है। तो ये आपका अब नया क्या बन गया, रिलेशन बना, क्या, पोटेंशियल। समझिए कि VA माइनस VB का यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू VA माइनस VB, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ये इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो ये आपका नया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल पता हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बशर्ते कि इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ से आपको ये आ गया VA माइनस VB बाय R इज इक्वल टू E। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, और उसके बीच का क्या पता हो, सेपरेशन अगर पता हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बीच का सेपरेशन, यानी उसके बीच का सेपरेशन और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसके बीच का सेपरेशन, तो उससे आपका जो वैल्यू आ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप डिफरेंस रिलेशन निकाल चुके हैं, बी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिससे आप दोनों में रिलेशन पा लिए हैं। तो अगर एक पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो तो उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो और बीच के सेपरेशन पता हो और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये बहुत ही मायने रखेगा। ये कभी कभी वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, तो इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तब तो ठीक है, अगर वेरिएबल हुआ तो आगे हम इस पर और भी बहुत कुछ देखेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। आइए देखते हैं। तो आपके लिए अब एक फॉर्मूला बन गया, वी ए माइनस बी बी ई डॉट आर, यानी ये फॉर्मूला आप हमेशा भी याद रखें कि बी ए माइनस बी बी दिस इज इक्वल टू ई डॉट आर, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। और अगर ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो यानी आर पे वेरी करे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो इससे पूरा हम इंटीग्रेट करेंगे। जब ये क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब तो ठीक है ये, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो, तब हम क्या करते हैं, बी ए माइनस बी बी और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बी ए माइनस बी बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम देखें, ये ध्यान से ये याद रखिएगा कि बी ए माइनस बी बी का जो वैल्यू होता है ई डॉट आर होता है, ई डॉट आर होता है। ये अब आगे आपको बहुत यूज होगा। अब देखते हैं इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वैल्यू दिया रहेगा और आपको क्या निकालना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते आइए देख रहे थे इसका, हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, दिखने में तो लग रहा है ये कांस्टेंट है, और आपको क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल। अब ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसा कि हम अभी क्वेश्चन में थ्योरी बताए थे, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू होता है ई डॉट आर। पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर का मतलब है बीच का सेपरेशन, तो बीच का सेपरेशन हम निकालेंगे। ए माइनस बी निकालना है तो आपको आर निकालना पड़ेगा। आर क्या है, ये देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो जब हम ए माइनस बी निकालते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो किसी को किसी में घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए माइनस बी को घटाइए, ए से बी गया है तो समझिए कि इसमें इस कोऑर्डिनेट में फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा आर निकालना रहे तो याद रखिएगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये हमेशा के लिए आपको बता दिए। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए 3 माइनस 1 आई प्लस 1 माइनस 0 जे एग्जैक्टली 5 माइनस 2 के। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया, आर का क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2i प्लस जे प्लस 3 के। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया किसका,
आर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ई दिया हुआ है, आर आपको पहले से पता है 2i प्लस जे प्लस 2k। इसका कोऑर्डिनेट हम पहले से निकाल चुके हैं, यहां रख देंगे डॉट 2i प्लस जे प्लस 3k। यहां से आपका आ जाएगा 2 से 2। ध्यान से देखिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट आता हो, अगर नहीं आता तो आई को सिर्फ आई से कीजिए, जे को जे से कीजिए, के को के की, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, बाकी सब जीरो हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसका इससे करेंगे तो 4, जे को जे के साथ यहाँ 1 और फिर के को के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। यू विल गेट द आंसर वोल्ट। ये आपका आ गया 11 वोल्ट। क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या आ गया 11 वोल्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला पे बेस्ड था। और आगे हम देखेंगे वेरिएबल फोर्स रहे, जब ई का वैल्यू वेरिएबल रहे तो क्या करते हैं हम, वेरिएबल जब रहता है तो वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए देख लेते हैं, इसमें अगर वी ए माइनस वी बी रहे, वी ए माइनस वी बी रहे तो अभी हम क्या देखे थे, ई डॉट डी आर, ई डॉट आर। लेकिन यही अगर वी बी माइनस वी ए हो, इधर निगेटिव साइन अगर ले लिए तो आपको उधर भी एग्जैक्टली निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई डॉट आर। आगे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इधर अगर वी ए माइनस वी बी को वी बी माइनस वी ए लिखें तो क्या हो जाएगा, समझिए कि इसको हम निगेटिव साइन कॉमन लिए तो इधर भी आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी वी, ये याद रखिएगा, अगर इनिशियल टू फाइनल है तो ई डॉट आर, और अगर फाइनल टू इनिशियल है तो माइनस ई डॉट आर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू है वो ई डॉट आर होता है, लेकिन वी बी माइनस वी ए का वैल्यू माइनस ई डॉट आर होता है, यानी कि वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू ई डॉट आर, बट वी बी माइनस वी ए का जो वैल्यू होता है माइनस ई डॉट आर होता है। इस बात को आप याद रखें कि वी ए माइनस वी बी अगर हो तो ई डॉट आर हो, और जब वी बी माइनस, यानी कि ये हो जाता है फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो याद रखिएगा माइनस साइन लग जाता है ई डॉट आर में। इस बात को याद रखेंगे, फाइनल माइनस जब इनिशियल हो तो माइनस ई डॉट आर होता है। आगे हम इस पे ध्यान से देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम था, और हम इसमें देखेंगे कि कब दोनों पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, वी ए माइनस वी बी ई डॉट आर होता है, ये हम बताएं। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल अगर 90 से बड़ा हो, यानी 0 से अगर 90 हो, 0 से π/2 हो, तब ये इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि ध्यान से देखिए कि ये इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, कब रहेगा, 0 से π। यही वी ए माइनस वी बी का वैल्यू फिर डिक्रीज करेगा, कब, ई डॉट आर, जब यही हो जाएगा π/2 से 3π/2 तक। इसका वैल्यू फिर वापस से डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और इंक्रीज हो जाएगा क्या, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो,
-π/2 से π/2, तब क्या आएगा पॉजिटिव, और ये अगर इसके बीच में अगर एंगल पड़ा तो ये आ जाएगा नेगेटिव। ध्यान से देखिए, क्योंकि डॉट जब निकालते हैं तो cos थीटा आता है, cos थीटा इस रेंज में पॉजिटिव होता है, इस रेंज में नेगेटिव होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि VA माइनस VB का मैक्सिमम वैल्यू, VA माइनस VB का मैक्सिमम वैल्यू E इंटू R होगा, और इसका अगर मिनिमम वैल्यू आप देखें तो इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इजकल टू 0 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा, VA माइनस VB का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा E इंटू R, कब, एट थीटा इजकल टू 180। यानी कि इसका ध्यान से देखिए 180 पे इसका जो वैल्यू आएगा सबसे कम होगा, E पॉजिटिव R पॉजिटिव, तो यहाँ से सबसे मिनिमम, और सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू कब आएगा, 0 पे E इंटू R आएगा, और जबकि 180 पे इसका वैल्यू सबसे लोएस्ट आएगा। तो यानी देख लीजिए कि पोटेंशियल, इससे क्या क्लियर हो रहा है, पोटेंशियल, किसी का भी पोटेंशियल 180 पे मिनिमम होता है और मैक्सिमम कब होता है, थीटा बराबर 0 पे। यानी दोनों के बीच अगर एंगल 0 हो, यानी दोनों का एक ही डायरेक्शन हो, समझिए कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तभी एंगल 0 बनेगा, और 0 बनेगा तभी मैक्सिमम होगा। यानी ध्यान से देखिए दोनों के बीच अगर एंगल, यानी ई भी आर भी, मतलब कि आर का वैल्यू क्या हो जाता है, ई माइनस आर। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही डायरेक्शन अगर आर का हो तो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, और अगर अपोजिट हो, इधर जाना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो समझिए कि 180 एंगल बन रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। देखते हैं हम ना के, और ध्यान दीजिएगा कि थीटा बराबर 0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम, और थीटा इजकल टू 180 पे मिनिमम, और थीटा इजकल टू 90 पे, यानी कि अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अगर नेगेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा एंगल 90 हो तो कोई चेंज नहीं, VA माइनस VB E डॉट R, और जब एंगल 90 हो तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कोई चेंज नहीं होगा पोटेंशियल में, कब, जब दोनों का बीच का एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पोजीशन वेक्टर, R इज क्या है, R क्या है इसका, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर के मतलब ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आर वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए इधर एंगल 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर एंगल 90। तो ये जो सर्कल है इसके सारे पॉइंट पे, इसके सर्कल के सारे पॉइंट पे, ऑल पॉइंट इन दिस सर्कल हैव इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, यानी इस सर्कल के सारे पॉइंट पे उसका जो पोटेंशियल है इक्वल है, यानी बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, 180। ध्यान से देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल, ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से रखिएगा, पोजीशन वेक्टर आर फाइनल, हाँ तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, आर का जो वैल्यू होता है बी से ए से बी नहीं, यहाँ बी से ए करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हर जगह के लिए यही अलाउड है। क्या, जब अभी आपको पोजीशन वेक्टर किसी का निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, आप पोजीशन वेक्टर ये 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए इधर हो
या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी पे एंगल ध्यान से देखिए, ये 90 ही बना रहा है, यहाँ भी 90 ही बना रहा है। जब एंगल 90 बना रहा है मतलब कि इसके सारे पॉइंट पे, इस सर्कल के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। इसी को हम लास्ट में नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम देते हैं इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल द सरफेस एट द ऑल द पॉइंट, सरफेस एट द ऑल द पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 हो तो पोटेंशियल 0 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, पोजीशन वेक्टर इधर हो, तो एंगल 90 इधर हो, अरे इधर देखिए 90 हमेशा उसका क्या होता है? टेंडेंशियली होता है, टेंडेंशियली होगा तो हमेशा रेडियस वेक्टर पे क्या परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा जब पाई2 होता है तब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं करता। ये आप याद रखिए, इसी को हम पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पोटेंशियल सरफेस क्या है? तो सरफेस एट विच द ऑल द पॉइंट दे हैव पोटेंशियल इक्वल एंड ऑल द, उस सरफेस के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बराबर होता है। तो अगर पोटेंशियल बराबर हो ये 0 तो भी ए माइनस भी बी, इट मीन्स ए का भी पोटेंशियल वही होगा जो बी का पोटेंशियल। मतलब ए पॉइंट अगर ये है, बी अगर ये है, सी ये है, डी ये है, तो भी ए बराबर भी बी बराबर भी सी बराबर भी डी, यानी इसके। और अगर कोई और यहाँ भी पॉइंट ले ले ई एफ, तो भी ई भी एफ, इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं आगे? इक्विपोटेंशियल। मतलब जिस पे सारे जिस सरफेस के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, तो भी ए बराबर भी बी बराबर भी सी, यानी इसके सारे पॉइंट पे सेम होगा। वो हम आगे देखेंगे। आइए एक नया क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या निकालना है? भी ए माइनस भी बी, आपको ये निकालना है। दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2xi प्लस 4yj माइनस 2zk। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस बार ई फील्ड वेरिएबल है। ई फील्ड आपका वेरिएबल है। अब तक हम कांस्टेंट यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे भी ए माइनस भी बी विच इज इक्वल टू ई डॉट टी आर का इंटीग्रेशन। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम पहले इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं? आर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया गया है 2xi प्लस 4yj माइनस 2z। को थोड़ा सा इस तरीके, वरना 2 दोनों सेम दिखे, 22 दिखता है, इसीलिए z को थोड़ा सा हम z के बीच में साइन लगा दिए। ये आपका k है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस बार वेरिएबल है तो इधर हम क्या लिखेंगे? dr। अब dr क्या होगा? dr हो जाएगा आपका xi प्लस yj प्लस zk। dr को हम ये लिखेंगे। dr का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x में हुआ, y में, z में, तीनों को हम इसमें एज्यूम किए। और उसके बाद हमको क्या लेना है? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है आपका? लोअर लिमिट है 0, 0, 1, और अपर लिमिट आपका क्या है? 0, 2, 4। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। अपर लिमिट ये डालेंगे, लोअर लिमिट ये डालेंगे, dr के जगह पे हम ये डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालते हैं। ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन, ये हम बाद में यूज करेंगे। 0, 0, 1, 0, 2, 4।
अलग अलग का है। अब ध्यान से देखते हैं, 2xi प्लस 4yj माइनस 2zk, इसका आपको डॉट किसके साथ लेना है, इसके साथ लेना, आर वेक्टर आपका है xi प्लस yj प्लस zk, इसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट सारा दिया गया है। यहाँ से ध्यान से देखिए, बी ए माइनस बी बी का वैल्यू, अब ध्यान से, अब डायरेक्टली अब x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ लिखेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ से आप इसको इक्वल टू कर सकते हैं, x का x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इधर भी x है x, तो 2x स्क्वायर, y में क्या हो जाएगा 4y, उधर y 4y स्क्वायर एग्जैक्टली, इसमें हो जाएगा -2z स्क्वायर। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन में। और इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, x में ध्यान से देखिए, x का अलग है, y का अलग है, z का अलग है, तो तीनों का अलग अलग हम निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको dx लिखेंगे, इसको dy लिखेंगे, इसको dz लिखेंगे। यहाँ पे हम dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन में हम ये हमेशा यूज करेंगे, x dx मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम सारा यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dx एग्जैक्टली, ये आ जाएगा dy, ये आपका आ जाएगा dz, 2z dz। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सारा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट सबका आपको पता है। x में क्या है, x में ध्यान से देखिए, x में आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग अलग है, y में अलग है, z में अलग है, तो चारों को हम अलग अलग आइए देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी का सेम हो, x का मतलब ये, y का मतलब ये, तो x का मतलब यहाँ से क्या आ गया 0 से 0, और यहाँ से आया 2x dx। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इसका लोअर लिमिट भी 0 है, और दोनों लिमिट अगर सेम हो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है 0। तो x वाला 0, फिर y का करेंगे, y का क्या है, y का देखिए इधर लोअर लिमिट 0, इधर 2, यानी 0 से 2 इसको इंटीग्रेट करना है। 4y, 4 को बाहर कर देते हैं, अब y का इंटीग्रेशन करते हैं तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, लोअर लिमिट 0 और 2, ये आप लगाइएगा। एग्जैक्टली हम z के साथ करेंगे तो नेगेटिव साइन आगे, 2 अलग, z का करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4। तो ये हम सारे में यूज करके सारे का इंटीग्रेशन हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ये एक्चुअली में HC वर्मा का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन हम यूज किए, क्या किए थे, ध्यान से फिर से दिखाते हैं आपको। x में किए, x का लोअर लिमिट क्या है 0, और y का भी x का इधर भी दोनों 0, और इधर से क्या आया था इसका 2x, 2 को बाहर किए, x dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। एग्जैक्टली y में किसका करना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, इसमें आपको करना था, इसमें भी आपको करना था 4y का, तो 4 इसमें बाहर आ जाएगा, y dy। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है dr जो होता है, dr का जो वैल्यू होता है वो हम लोग एज्यूम करते हैं जब वेरिएबल हो, dr का वैल्यू होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये आप याद रखिएगा, dr का मतलब तो वही है, dy वहीं से आया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए थे, प्लस इसमें देखिए -2 कॉमन कांस्टेंट टर्म है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा z dz। इसका लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है,
और सारा को इसका वैल्यू डायरेक्ट 0, क्योंकि लोअर अपर जब बराबर होता है तो डायरेक्ट 0 होगा, ये इंटीग्रेशन का रूल है। यहाँ से 4, अब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा y²/2, 0 से 2 एग्जैक्टली इसका करेंगे तो -2 z²/2, 2 से 2 कैंसिल, लोअर लिमिट 1 से 4। अब ये आप डाल दीजिए, ये तो 0 हो गया डायरेक्टली, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो 4, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, ये तो गया, और यहाँ से -2 से 2 चला गया तो -1, अपर लिमिट रखेंगे तो 16, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल यहाँ से 8, और यहाँ से क्या आ गया 16 - 1 15, तो -50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5 - 7, ये क्या आ गया VA - VV इज -7 वोल्ट। ये आपका SCV का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और भी बहुत सारा क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।